हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिलखुश टेक्निकल क्लासेज में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लूप की। लूप क्या होता है? जैसे हमने वन से, जैसे कोई, इफ द नोड एट विच वी स्टार्ट इज सेम एज द नोड विच वी एंडेड, देन द पाथ इज डिफाइंड बाय ए क्लोज लूप। अगर जिस पॉइंट से हम स्टार्ट हो रहे हैं उसी पॉइंट पे एंडिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो एक लूप है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे पॉइंट वन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखो, ये लूप हो गया एक पूरा। ये होता है लूप। नोड, नोड क्या होता है? टू और मोर सर्किट एलिमेंट हैव अ कॉमन कनेक्शन। देखो, जैसे आप पॉइंट पे देखो, यहाँ पे, तो ये दोनों एलिमेंट, ये एलिमेंट कॉमन कनेक्शन है, तो ये क्या है? नोड। कितने नोड हुए इसमें? एक तो ये हो गया। दूसरा, ये कैपेसिटर रेजिस्टेंस कॉमन कनेक्शन है इन दोनों का। देखो आप यहाँ पे कॉमन कनेक्शन है। दोनों दोनों एलिमेंट एक इस पॉइंट पे जुड़े हैं, तो ये भी नोड हो गया। और इस पॉइंट पे जुड़े हैं, तो तीन नोड होगा इसमें टोटल। इसके बाद ब्रांच, सिंगल पाथ इन एन नेटवर्क कंपोज ऑफ एन एलिमेंट एंड नोड एट ईच एंड। मतलब कोई भी ब्रांच जिसके दोनों, कोई भी ब्रांच में एलिमेंट वो होता है, इसके दोनों साइड नोड होते हैं। देखो, ब्रांच क्या होती है? सिंगल पाथ होता है किसी भी नेटवर्क में जो बना होता है एक एलिमेंट का, जो एलिमेंट का और नोड का बना होता है। नोड दोनों एंड पे होंगे। जैसे एग्जांपल देखो आप, ब्रांच, जैसे ये एक ब्रांच है, जैसे ये एक ब्रांच है, तो क्या हुआ? इसके दोनों तरफ नोड है, स्टार्टिंग में और एंडिंग में। ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है। दोनों तरफ नोड है इसके, स्टार्टिंग में और एंडिंग में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? द algebraic sum of all the branch voltage around any closed loop of a network is zero at all instant of time। मतलब किसी भी क्लोज लूप में ऑल ब्रांच वोल्टेज का सम जीरो के इक्वल होगा, बस ये कहता है। सम ऑफ द ऑल ब्रांच वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क इज जीरो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम हो, किसी भी, कोई भी लूप के अक्रॉस वोल्टेज का सम क्या होगा? जीरो होगा। अब देखो, वी इक्वल टू क्या होता है भैया? वो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू क्या है? एनर्जी है। तो किस पे काम करेगा भैया? ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे यहाँ काम करेगा। ये आपको याद करने का तरीका है। वी इक्वल टू क्या हुआ? डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। डी डब्ल्यू क्या है? एनर्जी है। तो किस पे बेस हो गया ये? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें गेट में कोई सब एग्जाम्स में पूछा जाता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पे बेस होता है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे बेस होता है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे बेस होता है ये। फिर ऐसे भी बोल सकते हैं स्टेशन में, सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज राइज। सब मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखो, जैसे ये कोई लूप है, इसमें इस, जैसे वोल्टेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे इक्वल टू वी जी आएगा। यहाँ पे जीरो नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा वी जी। देखो, अब मैं इसको कुछ रूल बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो? वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री इक्वल टू वी जी। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, वी जी माइनस वी वन माइनस वी टू माइनस वी थ्री इक्वल टू ज़ीरो। देखो, सम ऑफ द वोल्टेज जीरो हो गया नीचे वाली लाइन में, और ऊपर वाली लाइन में क्या हुआ? सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज राइज। मतलब वीजी सप्लाई कर रहा है वोल्टेज, और ये दोनों ड्रॉप हो रहे हैं, तो जो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होगा वोल्टेज ड्रॉप के। अब मैं आपको बताता हूँ लगाना। जैसे देखो, सब अलग अलग समझाते हैं इसका। देखो मेरा रूल क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बैटरी है, तो बैटरी में हम जाएंगे जैसे माइनस से प्लस की ओर। तो हमको क्या लेना है? प्लस। जैसे मैंने वीजी लिया प्लस, है ना। जैसे हम प्लस से माइनस की ओर जाएंगे ना बैटरी में, तो हम क्या लेंगे? माइनस वी जी लेंगे।
ये आपको याद रखना है ना। ये फर्स्ट रूल हो गया, मतलब माइनस से प्लस की ओर जाएंगे बैटरी में तो प्लस वी लेंगे, और प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस वी लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। अब जैसे अपने पास कोई भी बैटरी है तो उसमें करंट किधर से फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तो वीजी में ऐसा करंट फ्लो होगा, ऐसा फ्लो होगा। अब जैसे ऐसे करंट कहाँ से फ्लो होता है, प्लस या माइनस की ओर, तो यह रेजिस्टेंस की पोलरिटी क्या हो जाएगी, जो बैटरी की साइड प्लस और अब दूसरी साइड माइनस, इसका भी प्लस और माइनस और प्लस और माइनस। अब जैसे हम प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो अपने मैंने आपको बताया था कि आता है माइनस आता है, जैसे माइनस आई आर हो जाएगा इस केस में, प्लस माइनस इसमें माइनस आई आर हो जाएगा, और जैसे अपोजिट केस है माइनस प्लस प्लस आई आर, प्लस आई आर हो जाएगा। हम जैसे इसमें लगाते हैं हम सारे में, जैसे अब इसमें लगाते हैं हम पूरे में, तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आगे देखो वीजी, देखो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो क्या हुआ, प्लस वीजी, ये हो गया। अभी इसमें कहाँ पे जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस, जैसे करंट आई मान लिया इसमें, और रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है इस सबका, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आई R1, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, दूसरे में प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो क्या हुआ, माइनस आई R2, और इसमें तीसरे में बात कर लेते हैं माइनस आई R3, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू, ये हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आई R1 आई R2 आई R3 को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हुआ, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड लेंगे आई R1 आई R2 और आई R3। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया दोस्तों मैंने। किरचॉफ वोल्टेज लो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस होता है। अगर बैटरी में माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो प्लस साइन आएगा, और प्लस से माइनस की तरफ माइनस साइन आएगा। रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, माइनस साइन आएगा। वही बैटरी वाला सेम केस है। अब जैसे हम बात करते हैं इसके बाद किरचॉफ करंट लॉ की। चलो किरचॉफ करंट लॉ की तरफ चलते हैं। किरचॉफ करंट लॉ की कहता है किसी भी नोड पर जो इनकमिंग करंट होगा वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा, या किसी भी नोड पर जो करंट का टोटल सम है ना वो जीरो होगा। देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच करंट एट ए नोड इज जीरो एट ऑल इंस्टेंट, मतलब ऑल ब्रांच करंट एक का सम एक नोड पे जीरो होगा। या फिर क्या कह रहा है, सम ऑफ द करंट एंटरिंग एट ए नोड मस्ट इक्वल टू सम ऑफ द करंट लिविंग द नोड। हाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले समझने की बात है, जो भी इनकमिंग करंट होगा उसको अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकमिंग करंट क्या है, I1 और I2, इन दोनों को पॉजिटिव ले लिया तो I1 प्लस I2 आ गया। अब आउटगोइंग करंट को लिया माइनस I3 कर दिया, यहाँ पे माइनस I4 ले लिया, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 इक्वल टू जीरो हो गया। अब जिसको अपोजिट साइड ले जाएंगे I3 I4 को, तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस इक्वल टू I3 प्लस I4। तो दोस्तों ये देखो दोनों एक नोड पे सम ऑफ द ऑल ब्रांच करंट, ये देखो यहाँ पे एक नोड पे सम ऑफ ऑल ब्रांच करंट क्या हो गया, जीरो। ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या कह रहा था, करंट एंटरिंग इक्वल टू करंट लिविंग, ये और देखो ये दूसरा स्टेटमेंट भी हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या पता है कि I इक्वल टू क्या होता है, dQ/dt। तो ये क्या है, क्यों चार्ज है, तो किस पे बेस हो गया भैया, किरचॉफ करंट लॉ चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे। ये आपको याद रखना है, यहाँ से ये आ गया चार्ज dQ/dt से, तो किस पे बेस हो गया, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, देखो करंट किसी भी
नोड पे सम ऑफ ऑल ब्रांच करंट जीरो होगा। आप देख सकते हैं ये पहली लाइन में I1 प्लस I2 इक्वल टू माइनस I3 प्लस I4 इक्वल टू जीरो। या फिर क्या होगा, किसी भी नोड पर इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। नीचे वाला I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। और ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे बेस होता है। कैसे, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू क्या है, चार्ज, तो किस पे बेस हो गया भैया, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे बेस हो गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। बस यहाँ पे KCL KVL आपके वहाँ कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों।